Hello students, welcome to my YouTube channel. Chapter number 6 class plus 2 company account issue of shares, forfeited of share and reissue of shares का आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये समझाया जाएगा कि किस प्रकार से एनालिसिस टेबल के माध्यम से एक एनालिसिस टेबल आपको पहले कुछ क्वेश्चनों से पहले कराया था। आज मैं आपको दूसरा एनालिसिस टेबल बताऊंगा और इस एनालिसिस टेबल के माध्यम से किस प्रकार से जो पैसा आपको रिसीव नहीं होता है या पैसा आपको किस प्रकार से रिसीव हुआ और किस प्रकार से वह ड्यू हुआ उसके बारे में आप बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और बड़े ध्यान से आपने इस क्वेश्चन को देखना है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और जनरली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। खासकर जो बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और ये एम कॉम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस टू क्लास के अंदर भी जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ कि शांति लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹3 लाख एट ₹10 ईच। 8,000 shares were issued to the vendor, fully paid up to the purchase of building. 10,000 shares were subscribed for the public, and during the first year 5 per shares were called up, payable 1 on application, ₹2 on allotment, ₹1 on first call and ₹1 on second call. The amount were received in respect of these shares were as follows. टोटल 8,000 शेयर्स का शेयर्स वर फुली अमाउंट कॉल्ड अप कि 8,000 शेयरों का सारा पैसा मिल गया था 5 पर शेयर्स के हिसाब से मिल गया। 1100 शेयर्स का 1,100 शेयर्स का आपको ₹4 पर शेयर्स मिल गया और ऑन 600 शेयर्स 3 पर शेयर्स ही आपको मिला और ऑन 300 शेयर ₹1 पर शेयर ही मिला। डायरेक्टर फॉरफिटेड 900 शेयर्स। इन सभी 2,000 शेयरों में से 900 शेयर्स वर ऑन विच लेस देन 4 पर शेयर हैज़ बीन पेड अप। शो द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड शो द शेयर कैपिटल एज वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट। तो किस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन को आप करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल में पहला कॉलम पर्टिकुलर का किस प्रकार से ड्यू था और कितने शेयर्स का आपको पैसा मिला एप्लीकेशन के टाइम में, अलॉटमेंट के टाइम में, फर्स्ट कॉल के टाइम में एंड सेकंड कॉल के टाइम में। तो जो 8,000 शेयर्स जी पब्लिक को जब आपने इशू किए उसका आपको एप्लीकेशन का पैसा भी मिल गया, अलॉटमेंट का पैसा भी मिल गया, फर्स्ट कॉल का पैसा भी मिल गया और सेकंड कॉल का पैसा भी आपको मिल गया। फिर जिन बंदों के पास 1100 शेयर्स ₹4, ध्यान रखें इस बात का कि 1100 शेयर का ₹4 मिला। इसका मतलब आपने ₹1 आपको एप्लीकेशन का मिला, ₹1 आपको जो है ₹2 आपको अलॉटमेंट का मिला और ₹1 आपको फर्स्ट कॉल का मिला। मीन्स 1 + 2 + 1 दैट मीन्स ₹4 आपको मिल गया। इसका मतलब है सेकंड कॉल का पैसा 1,100 शेयर्स का आपको रिसीव नहीं हुआ। इसी प्रकार से जिन बंदों के पास 600 शेयर्स थे, जिन बंदों के पास 600 शेयर्स थे उसने 3 पर शेयर्स आपको पैसे दिए, ₹3 पर शेयर आपको दिया। दैट मीन्स कि एप्लीकेशन का भी दे दिया, अलॉटमेंट का भी दे दिया और फर्स्ट कॉल का आपको 600 नहीं मिला और इसी प्रकार से 600 जो आपको सेकंड कॉल का नहीं मिला। इसी प्रकार से जिनके पास 300 शेयर्स थे उन व्यक्तियों ने केवल मात्र ₹1 दिया। इसका मतलब उसने केवल मात्र एप्लीकेशन का पैसा दिया, उसने नहीं दिया 300 शेयर्स का, अलॉटमेंट का और 300 शेयर्स का जो है वो फर्स्ट कॉल का और 300 शेयर का और फाइनल कॉल का। तो टोटल जो आपको अलॉटमेंट के टाइम में 300 शेयर का पैसा नहीं मिला तथा था ₹600। इसी प्रकार से फर्स्ट कॉल के टाइम में आपको 900 शेयर्स का ₹900 नहीं मिला। इसी प्रकार से सेकंड कॉल में भी आपको जो है वो 2,000 शेयर्स का पैसा नहीं मिला। इसका मतलब ड्यू था परंतु कॉल्स इन एरियर पे जो आपका गया वो फर्स्ट कॉल के टाइम में ₹600 क्योंकि 300 शेयर का ₹2 के हिसाब से। इसी प्रकार से फर्स्ट कॉल के टाइम में 900 शेयर का ₹1 के हिसाब से 900 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल के टाइम में 2,000 शेयर का ₹1 के हिसाब से 2,000 शेयर्स जो है आपका कॉल सिनेरियो में गया। तो किस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्री करेंगे और किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पहली एंट्री आप सभी जानते हैं, आपको जर्नल एंट्रीज करने को बोला और फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाने को बोला। हम बैंक अकाउंट भी बनाएंगे
और किस प्रकार से इसको बनाया जाएगा, क्वेश्चन आपके सामने। तो सबसे पहले आप एंट्री करेंगे, जब आपका जनरल एंट्रीज करते हैं तो आप पहली एंट्री जो है करने से पहले पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज़। तो आपने जनता को 10,000 शेयर इशू किए और 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन के टाइम में 1 रुपीज़ के हिसाब से 10,000 आपको रिसीव हुआ, जिसके लिए आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो जिसके लिए एंट्री जनरल एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इस प्रकार से आपको जो है वो शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ। फिर शेयर एप्लीकेशन मनी को आपने ट्रांसफ़र किया शेयर कैपिटल में, जिसके लिए आपने एंट्री करी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दैट इज आल्सो 10,000 एंड 10,000। पूरा का पूरा पैसा आपको जो है वो एप्लीकेशन का मिल गया। तो जिसके लिए आपने नरेशन लिखी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र। उसके बाद आपने अलॉटमेंट कर ड्यू करी। अलॉटमेंट जो आपने ड्यू करी वो 10,000 शेयर्स की 2 रुपीज़ के हिसाब से, दैट मीन्स की 20,000 एंड 20,000, जिसके लिए आपने एंट्री करी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जिसके लिए आपने नरेशन लिखी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर आपको इसका पैसा रिसीव हुआ। जब इसका पैसा रिसीव हुआ तो आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। आपको पूरा पैसा नहीं रिसीव हुआ, बल्कि 300 शेयर का 2 रुपीज़ के हिसाब से आपको जो है वो 600 नहीं मिला। तो आपका टोटल ड्यू था 20,000, आपको 600 मिला नहीं। और 600 आपको कैसे नहीं मिला, 300 शेयर का 2 रुपीज़ के हिसाब से, जो मैंने आपको एनालिसिस टेबल के माध्यम से भी समझाया था। तो टोटल जो आपको रिसीव हुआ वो हो गया 19,400। इस प्रकार से 19,400 जो है आपको अलॉटमेंट के टाइम में रिसीव हुआ, जिसके लिए आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, नरेशन लिखी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। फिर उसके बाद आपने फर्स्ट कॉल ड्यू करी। फर्स्ट कॉल जो ड्यू की जाएगी वो आपकी 1 रुपीज़ के हिसाब से, तो 10,000 शेयर का 1 रुपीज़ के हिसाब से आपका टोटल जो ड्यू हुआ वो 10,000। और जिसके लिए आपने एंट्री करी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 बीइंग, जिसके लिए नरेशन लिखी गई बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फिर इसका पैसा रिसीव हुआ। जब इसका पैसा रिसीव हुआ तो आपने एंट्री करी बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, जिसके लिए आपको टोटल पैसा रिसीव नहीं हुआ, बल्कि 10,000 शेयर में से एक बंदा जिसके पास 300 शेयर थे और एक बंदा जिसके पास 600 शेयर थे, उस बंदे ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। दैट मीन्स कि 900 शेयर कैसे 900 रुपीज़, तो 900 रुपीज़ 900 शेयर का 1 रुपये के हिसाब से 900 आपको नहीं मिला। तो दैट मीन्स कि आपको जो मिला तो वो मिला 9,100 और 9,100, जिसके लिए आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। उसके बाद आप सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। जो सेकंड कॉल ड्यू की जाएगी वो भी 10,000 शेयर की 1 रुपीज़ के हिसाब से आप एंट्री करेंगे। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट मीन्स की 10,000 और 10,000, जिसके लिए आपने एंट्री करी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू। फिर उसके बाद उसका पैसा रिसीव हुआ। जब उसका पैसा रिसीव हुआ तो आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल, जिसके लिए आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल बीइंग जो आपको कितना रिसीव हुआ 10,000 शेयर्स में एक बंदा जिसके पास 300 शेयर थे, एक बंदा जिसके पास 600 शेयर थे और एक बंदा जिसके पास 1100 शेयर थे, उसने नहीं दिया। दैट मीन्स कि 2,000 आपको नहीं रिसीव हुआ। तो 2,000 शेयर का 1 रुपीज़ के हिसाब से, दैट मीन्स कि 2,000, तो इसका मतलब है आपको जो रिसीव हुआ वो आज 8,000 एंड 8,000। इन 2,000 शेयर में से आपने जो है 900 शेयर जो है फॉरफिट किए। जब 900 शेयर आपने फॉरफिट किए तो आपने लिखा उसको मैं एंट्री की होगी इसकी, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये कैसे कौन से 900, जो ये वाले 900 हैं, इनको आपने फॉरफिट किया। ध्यान रखें इस बात का, 1100 शेयर आपने फॉरफिट नहीं किए बल्कि 900 शेयर आपने फॉरफिट किए। और जो 900 शेयर आपने फॉरफिट किए उसकी लेखा पुस्तकों में किस प्रकार से एंट्री की जाएगी, उसके लिए हम जनरल एंट्री करेंगे। और जब आप जनरल एंट्री करेंगे तो आप सभी जानते हैं आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट वो कितनी जी 900 शेयर की कितने रुपए के हिसाब से 5 रुपीज़ के हिसाब से कॉल्ड अप है। तो ये आपके पास है 4,500। जो अलॉटमेंट का पैसा आपको नहीं मिला था
300 शेयर का 2 रुपये के हिसाब से 600 रुपीज़। इसी प्रकार से आपको फर्स्ट कॉल का जो पैसा नहीं मिला था 900 शेयर का 1 रुपीज़ के हिसाब से 900 रुपीज़। इसी प्रकार से सेकेंड एंड फाइनल कॉल का भी 900 शेयर का 1 रुपीज़ के हिसाब से 900। और जो आपको पैसा मिला वो आपको मिला जी जो आपने शेयर फुट में डाला, जो टोटल जो पैसा आपको रिसीव हुआ था वो आपको हुआ था जी 2100 आपको रिसीव हुआ। तो जो शेयर फुट में डाला बीइंग 900 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स मनी। फिर उसके बाद आप इसका बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट जब प्रिपेयर किया जाएगा तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले आपको शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ, और जब आपको शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ तो आपने एंट्री करी टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना जी 10,000 आपको शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ। फिर अलॉटमेंट का आपको रिसीव हुआ 19,400, क्योंकि 600 आपको रिसीव नहीं हुआ था 20,000 में से। इसी प्रकार से फर्स्ट कॉल का आपको जो रिसीव हुआ टू शेयर फर्स्ट कॉल, उसके लिए आपने एंट्री करी टू शेयर फर्स्ट कॉल तो 9,100, और कीजिए टोटल 10,000 था जिसमें 900 आपको रिसीव नहीं हुआ। इसी प्रकार से सेकंड कॉल के टाइम में भी 10,000 ड्यू था, परंतु आपको जो रिसीव हुआ वो हुआ 8,000, जिसके लिए आपने एंट्री करी टू शेयर सेकंड कॉल 8,000। और आप फिर उसके बाद आपने इसका टोटल किया, टोटल जो आपके पास आया वो आया जी आपका 46,500। 46,500 को आपने लिखा जी, 46,500 का जो आपके पास बैलेंस आया, फिर वो आपने वो बैलेंस लिखा बाय बैलेंस कैरी डाउन, और ये आपके पास आया 46,500। आमने सामने जो है टोटलिंग ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर एंड दैट इज़ 46,500। तो ये आपका टोटल आया। उसके बाद हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे, परंतु बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको, आप सभी जानते हैं, नोट टू अकाउंट बनाना पड़ता है। तो नोट टू अकाउंट में सबसे पहले हम शेयर कैपिटल निकालेंगे। शेयर कैपिटल में सबसे पहले एथराइज शेयर कैपिटल। एथराइज शेयर कैपिटल जो है वो टोटल जो आपकी वो 3 लाख की है, तो यहाँ पर लिख देंगे आप 3 लाख, जिसमें से आपकी इशूड सब्सक्राइब कॉल्ड अप पेड अप कैपिटल जो है वो 9,100 शेयर एट द रेट ऑफ ₹5 ईच। दैट मीन्स कि ये आपके पास आया 45,500। तो 45,500 आपके पास ये आई। उसके बाद ऐड आपने इसमें शेयर फॉरवर्ड अमाउंट करना, जो आपके पास 2100 रुपये आया था। 2100 रुपये ऐड करने के बाद इसका जो टोटल आया वो आया 47,600। 47,600 में से जो आपका कॉल्स इन एरियर है, जो आपने मतलब फॉरफिट नहीं करा, वो आपका 1100 रुपये था। तो लेस कॉल्स इन एरियर किया आपने, उसके बाद इसमें से कॉल्स इन एरियर किया, ऐड शेयर फॉरवर्ड किया और लेस कॉल्स इन एरियर किया। तो जब लेस कॉल्स इन एरियर किया तो आपके पास बैलेंस आया 46,500। 46,500। फिर आपने इशू किए शेयर टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग को परचेज करने के लिए आपने वेंडर को शेयर इशू किए, और वो भी आपके 8,000 शेयर्स थे एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, दैट मीन्स की 80,000। और जब आपने इसका टोटल किया तो जो आपके पास टोटल कैपिटल आई वो आई जी 1,26,500। 1,26,500। फिर आपने बिल्डिंग लिखी। बिल्डिंग जो है आपके पास आई, जो नोट ऑफ अकाउंट नंबर 2 में, वो आपके पास 80,000 आई जी। बिल्डिंग 80,000 की परचेज करी थी। और इसी प्रकार से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक का बैलेंस 46,500। तो ये भी आपके पास आया 46,500। फिर उसके बाद जो है आप इसका बैंक अकाउंट बैलेंस शीट बनाएंगे। तो जब बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो सबसे पहले आप ऊपर लिखते हैं बैलेंस शीट, फिर लाइन ऑफ डिमार्केशन लगाते हैं, फिर नोट नंबर, अमाउंट इन रुपीज़ और अमाउंट इन रुपीज़। बैलेंस शीट में सबसे पहले आपके पास जो है वो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज़ है। तो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले जो आपके पास आएगी वो आएगी शेयर कैपिटल। तो जो शेयर कैपिटल आई आपकी वो आपने नोट ऑफ अकाउंट नंबर 1 में बनाई। तो शेयर कैपिटल का जो आपका बैलेंस आया वो आपके पास आया नोट ऑफ अकाउंट नंबर 1,26,500। और यही बैलेंस शीट का टोटल आया 1,26,500 लाइबिलिटी साइड का टोटल। फिर आप असेट साइड जाएंगे। सबसे पहले असेट साइड में नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट में आपके पास फिक्स्ड सेट। फिक्स्ड सेट आपके 80,000 हैं, और ये 80,000 ही रहे 80,000। तो इसी प्रकार से आपके करंट असेट हैं, जो करंट असेट में आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका 46,500, और ये भी आपका 46,500 आपने इस साइड लिखा। तो आपका बैलेंस शीट का टोटल जो है असेट साइड का टोटल भी 1,26,500 आया। बोथ साइड का टोटल जो है आपस में इक्वल आया। दैट मीन्स कि ये थी आपकी बैलेंस शीट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 था, जो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर
watching the video. Please like and subscribe my channel, and also comment and press bell icon for next notification. Thank you.